स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस में हम लोग को पढ़ना था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, तो इस वीडियो में मैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सिलेबस आप लोग को बता दूंगा। उसके बाद से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके रिटन एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। उसके बाद से मैं 30 के राउंड ऑफ में आपको एमसीक्यू बता दूंगा जो कि आपके ऑप्शनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इस एमसीक्यू का पार्ट 1 है। इसके बाद से कम 3 पार्ट और आएंगे ताकि आप लोग 40 एमसीक्यू जो कि आपके पेपर में आता है उसमें से कम 35 जो है वो स्कोर कर लें। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है जो कि आपको इस बार ही पढ़ना था। पहला था इंट्रोडक्शन, दूसरा था डाटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट, तीसरा आपको पढ़ना था डाटाबेस डिजाइन, चौथा चैप्टर आपका था ट्रांजैक्शंस, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। आपका चौथा चैप्टर था किसमें? डीबीएमएस में। डीबीएमएस में आपको ये जो चैप्टर्स पढ़ने थे वो हैं। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर आपको पढ़ना था इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। ओके, तो इतना चैप्टर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग पढ़ ही चुके होंगे क्योंकि अभी तो एग्जाम एकदम पास में है। 19 को आप लोग का पेपर है, आज है 3। ठीक है, तो आप लोग अब तक ये सब पढ़ चुके होंगे। मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो कि आपकी रिटन एग्जामिनेशन में आने वाला है। देखिए, इस पेज पे मैंने टोटल 11 क्वेश्चंस लिखे हैं। इसमें से कंफर्म है एक पेज और है, इन 2 पेजों पे मैंने 20 क्वेश्चन लिख रखे हैं और इस 20 क्वेश्चन में से कंफर्म है कि आपको 3 क्वेश्चन आपके रिटन एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। ठीक है, और अभी आपके पास इतना समय है कि आप लोग इतना क्वेश्चन आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। 20 क्वेश्चन है, आपको 20 क्वेश्चन प्रिपेयर करने में मैक्सिमम 3 to 4 डेज लगे। ठीक है, तो आप लोग ये 20 क्वेश्चन अगर प्रिपेयर कर लेते हैं 3 से 4 दिन में तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ 100% कि आप लोग को इस 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके रिटन एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दूसरा पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि इसके पहले मैं कंप्यूटर साइंस का वीडियो बनाया था किसके लिए? सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के लिए। ठीक है, जिसमें से 36 एमसीक्यू क्वेश्चन मेरे ही वीडियो में से आया था आउट ऑफ 40। ठीक, और उसके बाद से रिटन में 6 क्वेश्चन आते हैं और 3 करना रहता है। ठीक है, तो इसमें से भी मेरे 3 क्वेश्चन मेरे ही वीडियो में से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसमें से आया था। तो मेरे बताए हुए वीडियोस में जो भी एमसीक्यू हम लोग मैं बता रहा हूँ आप लोग को, उसके बाद से मैं जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो कि 20 मैंने अभी आपको स्क्रीन पे शो कराया है, तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो कंफर्म है कि आपका भी 35 प्लस एमसीक्यू राइट हो जाएगा, प्लस 3 क्वेश्चन भी आपका रिटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग मेरे वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन और हर एक एमसीक्यू को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो आज का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। पहला एमसीक्यू हम लोग का दिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे आसान क्वेश्चन है, तो आंख बंद करके आप लोग कर लेंगे। तो डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज अ डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है? तो जो सेकेंड क्वेश्चन आपका है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा आर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एसेस्ड, अपडेट एंड मैनेज्ड। ठीक है, इज कॉल्ड डाटाबेस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है, डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ क्यूरीज, डीबीएमएस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, डीबीएमएस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लास्ट ऑप्शन है डीबीएमएस स्टोर्स, मॉडिफाइड एंड रिट्रीव्स डाटा। ठीक, तो
थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीबीएमएस स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड रिट्रीव्स डाटा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की देखिए, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, लेकिन चार्ल्स बेबेज गलत आंसर हो जाएगा। इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर हम लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये पहला डीबीएमएस नहीं बनाए थे, पहला डीबीएमएस बनाया था चार्ल्स बैचमैन ने। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, एकदम कोई भी गलती से चार्ल्स बेबेज नहीं लगाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ डाटाबेस। डाटाबेस में किस टाइप के डाटा जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है इमेज ओरिएंटेड डाटा, टेक्स्ट फाइल्स कॉन्टेनिंग डाटा, डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो। तो इन सब टाइप के जो डाटा हैं वो स्टोर होते हैं डाटाबेस में, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन विच द फॉलोइंग फॉर्मेट डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किस फॉर्मेट में जो डाटा है वो सेव होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, टेबल के फॉर्मेट में डाटा सेव होता है। किसमें, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, डीबीएमएस में टेबल के फॉर्म में जो है कि वो डाटा सेव होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, डीबीएमएस में किस फॉर्मेट में डाटा सेव होता है, टेबल के फॉर्म में सेव होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का इस हिसाब से हो गया आंसर नंबर सी। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस का कौन सा टाइप नहीं है, 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ टाइप्स बता दे रहा हूँ, मतलब जितने भी टाइप होते हैं डाटाबेस के मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। पहला होता है सेंट्रलाइज्ड, उसके बाद से होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर रिलेशनल, फिर नो एसक्यूएल, क्लाउड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हायरार्कियल एंड नेटवर्क। इतने जो होते हैं वो टाइप होते हैं किसके, डाटाबेस के। तो मैंने जितना भी बताया उसमें ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं आया, यानी डी वाला जो है वो टाइप नहीं है किसका, डाटाबेस का। ठीक, बाकी 3 ये जो दिए हुए हैं ये टाइप्स में आ जाते हैं किसके, डाटाबेस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का कौन सा एग्जांपल इनमें से नहीं है, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसएस, आईबीएम डीबी2 या गूगल। तो देखिए इसमें सीधे सीधे दिखा है गूगल जो है वो एक डीबीएमएस नहीं होता है। ठीक है, तो गूगल डीबीएमएस का टाइप नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, इन चारों में से कौन सा है जो फीचर है वो डीबीएमएस का है। 9th नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 9th का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगल यूजर एसेस ओनली। ठीक है, सिंगल यूजर एसेस ओनली ये फीचर होता है डाटाबेस का कि इसको खाली सिंगल यूजर जो है वो यूज कर सकता है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द डाटाबेस। ठीक है, अभी हम लोग पूरे का फीचर देखे थे किसका, डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, लेकिन इसमें सिर्फ डाटाबेस का पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं जोड़ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर इंटरफेस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाटाबेस, जो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो 11th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हम लोग का वो है ऑप्शन नंबर डी, एनालाइजिंग कोड जो होता है वो डाटाबेस का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द डाटाबेस। इन चारों में से कौन सा फंक्शन होगा डीबीएमएस का, डाटाबेस का। 12th नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12th नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्टोरिंग डाटा, प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एसेस कंट्रोल, डाटा इंटीग्रिटी, ये सब फंक्शन होते हैं किसके, डीबीएमएस के। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
कंपोनेंट ऑफ द डीबीएमएस, डीबीएमएस का कौन सा कंपोनेंट है? ऑप्शन दिया है डाटा, डाटा लैंग्वेज, डाटा मैनेजर या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीजें जो हैं ये कंपोनेंट हैं डीबीएमएस की, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज आर एट्रीब्यूट्स। यह क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन दिया हुआ है रिलेशन सेट, टपल्स, एंटिटी सेट, एंटिटी रिलेशन मॉडल। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा एंटिटी सेट, ऑप्शन नंबर सी। In the actual world, an entity is a distinct thing or object from all other object। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का तो सी वाला राइट आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा कॉल्ड। ठीक है, डाटा का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटा डाटा। डाटा के इंफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं मेटा डाटा। ठीक है, information about data is known as metadata. Metadata describe the data in detail by providing additional information like type, length of the data, etc. मैं बीच बीच में कोई टॉपिक जो बताना चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं इसके बारे में बता दूँ, मैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लोग को देते रहूँ। ठीक है, अब मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको 2 पेज दिखाए हैं जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म है कि आएंगे, तो आप लोग उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के पहले 3 से 4 दिन में वो पूरा मैनेज हो जाएगा, पूरा आप लोग कवर कर लेंगे। और मैं आने वाले जितने भी वीडियो हैं आप सबको देखेंगे तो आपका 35 MCQ प्लस 35 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, अगर आप मेरा बनाया हुआ पूरा वीडियो देखेंगे और मेरी बोली हुई हर एक बातों को ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एन RDMS कंसिस्ट ऑफ। RDMS में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ कीज, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं डीबीएमएस में जो डाटा स्टोर होता है किस फॉर्मेट में होता है, टेबल के फॉर्मेट में, तो ये कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, बोली गई बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको एक पे दूसरा क्वेश्चन मिलते ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, राइट आंसर हम लोग का था ऑप्शन नंबर सी, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द वैल्यूज अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल्स इन द referencing relation must likewise occur in specified attributes of at least one tuple in the referenced relation according to space। यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग को बताना है, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। तो देखिए रिफरेंशियल, प्राइमरी, रिफरेंसिंग या फिर स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक। तो हम लोग का जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंशियल। ऑप्शन नंबर ए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑपरेशंस ऑफ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोफोन, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डाटा, हाई रिजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले या फिर प्रिंटर। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डाटा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, द DBMS एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन ऑफ एन एंटरप्राइज क्लास सिस्टम। देखिए कह रहा है कि DBMS एक इंटरफेस है, किन दो चीज़ों के बीच में DBMS जो है वो इंटरफेस का काम करता है, डाटा एंड DBMS के बीच में, एप्लीकेशन एंड SQLs के बीच में, डाटाबेस एप्लीकेशंस एंड द डाटाबेस के बीच में, या फिर यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो जो 19 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस एप्लीकेशंस एंड द डाटाबेस
मतलब कि डाटाबेस एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में जो हम लोग का डीबीएमएस है वो इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। 20 number question, the ability to query data as well as insert, delete and alter tuples is offered by, ऑप्शन देखते हैं, TCL, DCL, DDL या फिर DML। तो इसका जो DML ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी किसका, क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को एक बार यहाँ पे ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप लोग ये चारों लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होता है तो जो भी एग्जामिनर आते हैं वो इन चारों लैंग्वेज में से किसी न किसी एक के बारे में आपसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद से इससे आप लोग का रिटन में भी क्वेश्चन आने का चांस रहता है, प्लस ऑब्जेक्टिव में तो इन चारों लैंग्वेज में से किसी न किसी पे आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप इन चारों लैंग्वेज को अच्छे से देख लीजिएगा, और उसके बाद से कीज भी देख लीजिएगा, जितने कीज होते हैं सब कीज देख लीजिएगा। कभी कभी कीज के लिए लिखने के लिए भी आता है शॉर्ट नोट में, ठीक है। तो आप लोग कीज और लैंग्वेज अच्छे से देख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच की इज अ सेट ऑफ वन आर मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू unequally identify a record, सॉरी यूनिकली डिफाइंड, सॉरी यूनिकली लिखा हुआ है, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। ऑप्शन दिया हुआ है प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की या फिर कैंडिडेट की। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर की, ठीक है। देखिए फॉरेन की क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस, ठीक है। दो रिलेशन के बीच में फॉरेन की जो है तीसरा रिलेशन बताता है, ठीक है। फॉरेन की के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें बताया जाएगा कि फॉरेन की क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस, ठीक है। मतलब कि फॉरेन की दो रिलेशन के बीच में एक तीसरा रिलेशन बनाने का काम करता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप टेबल पढ़े होंगे इस तरह से दो टेबल रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एड्रेस है और इसी एड्रेस को हम लोग अगर दूसरे दूसरे वाले टेबल में भी यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर m लिखा हुआ है और इसको हम लोग दूसरे वाले में भी यूज कर रहे हैं, तो इस वाले टेबल के लिए अगर ये टेबल नंबर b है और ये टेबल नंबर a है, तो टेबल नंबर b के लिए जो यहाँ पे m होगा ये फॉरेन की का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको एक बार और यूज कर चुके हैं टेबल नंबर a में, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए सुपर की इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द कीज इन अ रिलेशन, ठीक। अ कैंडिडेट की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई टपल्स इन अ रिलेशन, ठीक। तीन की के बारे में मैं बता दिया हूं और आप जरूर देखें। प्राइमरी क्या की क्या होता है, किसी भी टेबल में जो एंट्रीज होती हैं वो नॉर्मली प्राइमरी कही जाती हैं, ठीक है। इसके इन कीज के बारे में आप डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल, ठीक है। पूरे रिलेशन की बात कर रहा है कि रिलेशन को रिमूव करना है अगर एसक्यूएल में से, तो हम किस कमांड का यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल का, डिलीट का, पर्ग का या फिर रिमूव का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉप टेबल का यूज करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर चीज को डिलीट करना रहता है तो हम लोग नॉर्मली डिलीट का यूज करते हैं, लेकिन अगर पूरा का पूरा रिलेशन, पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप करना है तब हम लोग ड्रॉप टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट शुड बी एसोसिएटेड विथ वीक एंटिटी सेट फॉर वीक एंटिटी टू बी मीनिंगफुल। ऑप्शन दिया है नेबर सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ओनर सेट, आइडेंटिफाइंग सेट। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिफाइंग सेट। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यू इन द रिलेशन टीचर्स। देखिए किसी एक वैल्यू को डिलीट करना है तो एक वैल्यू को डिलीट करने के लिए मैंने 22 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि डिलीट का यूज करेंगे हम लोग, डिलीट फ्रॉम टी से, ठीक है। अगर
पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट करना हो तब हम लोग ड्रॉप टेबल का यूज करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 तो हो गया, 24 का हम लोग का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रोसीजर लैंग्वेज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, ऑप्शन है डोमेन रिलेशन कैलकुलस, टपल रिलेशन कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा, क्यूरी लैंग्वेज। तो 25 नंबर का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच्ड टपल, क्या होगा राइट आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, इनर ज्वाइन ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच्ड टपल। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच फॉर्म्स हैव अ रिलेशन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पिछले बारी भी आया था, पिछले बारी के एमसीक्यू एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 4 एनफ। ठीक है, अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ ईच ऑफ विच कैन कंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, 8 हो गया देखिए। ठीक है, तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर है 28 नंबर क्वेश्चन का, 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैटलॉग स्कीम। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है indicates the maximum number of entities that can be involved in a relationship। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, मैक्सिमम कार्डिनलिटी। 30 नंबर क्वेश्चन, द यूजर आईडीज कैन बी एडेड आर रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रूल्स, ऑप्शन दिया हुआ है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा हम लोग का। ठीक है, इसमें मैंने 30 एमसीक्यू ही आप लोग को बताया है सिर्फ। और देखिए बेहतर करने के लिए एग्जाम में एकदम मेरे आने वाले अगले वीडियोस को भी देखिएगा, और इसमें मैंने जो आपको स्टार्टिंग में 2 पेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसको आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।